नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मनी नॉलेज में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा शेयर मार्केट क्या है। सबके मन में सवाल आता होगा, शेयर मार्केट सब लोग बोलते रहते हैं, आखिर है क्या शेयर मार्केट। तो ये आपको मान लो कि आपकी एक कंपनी है, आपने एक बिजनेस शुरू किया, एक कंपनी बनाई। कंपनी क्या है, आपके पास उतना पैसा नहीं, लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। आप बैंक के पास गए, बैंक आपको लिमिटेड लोन दे रहा है और ज़्यादा ब्याज पे दे रहा है, जो आपको लगता है अफोर्डेबल नहीं है, मैं नहीं भर पाऊँगा। तो एक कंपनी का जो इन्वेस्टर होता है, मतलब मालिक होता है, वो पब्लिक के पास आता है पैसा लेने के लिए। उसमें वो कुछ शेयर उसको इशू करता है कि इतने इक्विटी शेयर इतने रुपए के भाव से मैं इतना पैसा लूँगा। मान लो कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, तो वही पब्लिक में पैसा लेता है, वो पब्लिक से पैसा लेता है। उसको कितना रिक्वायरमेंट है और पब्लिक को वो कैसे प्रॉफिट देता है। मान लो कि पब्लिक से पैसा लिया उसने और पब्लिक ने उसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसका जो प्रॉफिट होगा वो पब्लिक के साथ से क्या बोलते हैं, वो बांटेगा अपना, चाहे डिविडेंड के रूप में बांटे, चाहे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। वो तो जब कंपनी काम करेगी, प्रॉफिट लाएगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ऐसे कंपनी है, बाज़ार में लिस्ट होती है। और ये दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक पब्लिक सेक्टर की, एक प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर हो गया जो लिस्टेड कंपनी है, उसको पब्लिक सेक्टर की कंपनी कहते हैं। और जो प्राइवेट मतलब खुद का, वो कुछ लोग हैं इन्वेस्टर लिमिटेड, जो पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर उसमें नहीं है, वो प्रोमोटर ही है। उनको प्रोमोटर, जो कंपनी में ज़्यादा हिस्सेदारी जिसकी होती है या जिसकी कंपनी होती है, उनको प्रोमोटर बोलते हैं। तो इन्वेस्टर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रोमोटर जिसकी कंपनी है, फिर हो गया फॉरेन इन्वेस्टर जो दूसरे देश के विदेशी आए अपने देश में इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, एक DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हो गए। फिर रिटेल हो गए, और चौथे हो गए मतलब और हो गए म्यूचुअल फंड। इस टाइप के मतलब 5 कैटेगरी में बांटा गया है इन्वेस्टर को, एक प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और आपका म्यूचुअल फंड और रिटेल। अब म्यूचुअल फंड आपका समझ में आएगा धीरे धीरे कि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हो कहाँ से कैसे आता है। कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हर एक कंपनी में अलग अलग डिवाइड करके वो 20-25 कंपनियों में अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। लॉन्ग टाइप कंपनी, जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं, ब्लू चिप जिसको बोलते हैं, मिड कैप कंपनियाँ हो गई, स्मॉल कैप कंपनियाँ हो गई, ऐसे टाइप के फंड बना के वो इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको मान लो आपकी एक कंपनी है, आप प्रमोटर हो, आप अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अगर पैसा लेना है पब्लिक से, आप किसके थ्रू जाओगे? आप सेबी के पास जाओगे। देखो सेबी का फुल फॉर्म देख लो। सेबी का काम क्या है? सेबी के पास में आप रजिस्टर करोगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मतलब कि आप सेबी के पास में हर एक कंपनी रजिस्टर्ड हो, जैसे जो आपको रजिस्टर करना है कंपनी को, पब्लिक से पैसा लेना है, तो सेबी अप्रूवल देगी। उसके जो भी गाइडलाइन होंगी, उसके जो भी रूल होंगे, उसके हिसाब से आपको खरा उतरना पड़ेगा आपकी कंपनी को, आपके फाइनेंशियर को, हर हिसाब से जो भी उसका रूल है, उसके भी रूल हैं उस हिसाब से, ताकि आप कहीं फ्रॉड तो नहीं करो पब्लिक के साथ में, कहीं पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे। ऐसा सेबी ने अपने रूल बना रखे हैं। तो सेबी का रोल ये है, सेबी में आप जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट होगा, अप्रूवल होगा, उसके बाद लिस्ट होगी आपकी कंपनी। आप अपना मतलब प्राइस बैंड डिसाइड करोगे। आपको मान लो 400 करोड़ चाहिए, 400 करोड़ के भाव पे हम इतने शेयर डिवाइडेशन हो जाएगा, 400 करोड़ का इतने शेयर इशू कर रहे हैं, और इतने हम कैटेगरी बांट देंगे कि हम इतने फॉरेन इन्वेस्टर या सॉरी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर भी कई प्रकार के होते हैं। हाई जो ज़्यादा मतलब पैसे लगाते हैं, जैसे कि 2 लाख की कैटेगरी वाले रिटेल वाले हो गए, 1 लाख 2 लाख ले सकते हैं, या 2 लाख तक, 2 लाख से ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से कैटेगरी में बांट देते हैं वो। और आपका मतलब पब्लिक में आता है IPO, वो अपना IPO लाते हैं पब्लिक में, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो वहाँ पर IPO आएगा कंपनी का, आपको अप्लाई करोगे और रिस्पॉन्स जिस हिसाब से मिलेगा, कितने गुना भरा है। वैसे कई सारी ऐसी कंपनी, अगर उसका फाइनेंस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो कई कई गुना, मतलब एक एक कंपनी को मैंने देखा है कि 106 गुना भी भरे हैं। मैं खुद अप्लाई किया था, जो मेरे को खुद नहीं मिला 106 गुना, मतलब कि चांस ही बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। 106 लोगों में एक लोगों को मिल रहा है, इतना भर गई थी कंपनी।
आइडिया 4G एक कंपनी आई थी, अभी थोड़े दिन पहले आया था, क्या बोलते हैं उसका IPO, ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, डिफेंस सेक्टर और एग्रीकल्चर दोनों, और ड्रोन बनाती है कई टाइप के। तो उस वो कंपनी थी, उसमें मेरे को भी नहीं मिला था। फिर उसके बाद ये IKO लाइटिंग कंपनी थी, वो भी क्या बोलते हैं LED बल्ब और ये रेफ्रिजरेटर लाइट और ये सब बनाती है, LED लाइट बनाती है, उसमें भी मेरे को नहीं मिला, तो वो भी बहुत भर गए थे। ऐसे कई सारी कंपनियां जो IPO के थ्रू पब्लिक में लिस्ट होती हैं मार्केट में। तो सेबी का काम ये है। अब ये कंपनियां दो जगह लिस्ट होती हैं, एक NSE, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ ये कहाँ पे है। सेबी देखो, बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, ये मुंबई में है। अब इसके दो अब कंपनी लिस्ट कहाँ होती है, अब मान लो सेबी का रूल क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब लिस्ट कहाँ होती है, कंपनी दो हैं, एक्सचेंज यहाँ इंडिया में दो हैं। आपने सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये दो अलग अलग जगह एक्सचेंज हैं। जो निफ्टी ट्रेड करता है वो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। अब आप NSE का नाम सुनोगे, नेशनल का नाम आ गया तो आप सोचोगे दिल्ली में, नहीं, वो भी मुंबई में है। और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी मुंबई में है। वहाँ बॉम्बे जो BSE में ट्रेड होता है वहाँ पर सेंसेक्स होता है, और जो NSE में होता है वो निफ्टी होता है, निफ्टी 50। देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब अलग अलग दोनों का है। अब ये आप शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, आप थोड़ा बहुत आपको मतलब समझ में आया होगा। अब मान लो आपकी कंपनी है जो लिस्ट हो गई और उसको अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब कि IPO के थ्रू, उसके बाद अब आप अपना बिजनेस अच्छा करते जा रहे हो तो शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा, वहीं से हमें फ़ायदा होता है, वहीं से हमारा प्राइस बढ़ता जाता है। ये हो गया मार्केट में जब कोई नई कंपनी आती है, यही शेयर मार्केट। और आप जो LIC हो गया, SBI लाइफ हो गया, इंश्योरेंस जो भी आप लेते हो, ये कहीं ना कहीं आपका पैसा अलग अलग डिवाइड करते हैं। कुछ शेयर मार्केट लगाएंगे, इक्विटी जिसे बोलते हैं, शेयर मार्केट में जो पैसा आता है इक्विटी बोलते हैं इसे। कमोडिटी होता है, कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल, ये मतलब वो कमोडिटी में आ जाता है। और आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड में भी लगाते हैं। कुछ बॉन्ड होता है, सरकारी बॉन्ड मतलब इशू करती हैं तो बॉन्ड में भी लगाते हैं लोग। तो ये इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई कंपनी लिस्ट होती है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक कंपनी लिस्ट हुई थी, ये देखो यहाँ IPO अगर आप IPO अलॉटमेंट करते हो तो देखो, मेरे को कॉनकॉर बायोटेक था IPO, मैंने इसमें अप्लाई किया था, काफ़ी दिन बाद मेरे को कोई IPO मिला था। ये देखो, ये लिस्टिंग होगी कल इसकी, कल 18 तारीख है, तो मुझे भी इंतज़ार है। आज 17 तारीख है, मुझे भी इंतज़ार है, देखो कब कितने भाव पे लिस्ट होता है। मेरे को 741 पे मिला था, 741 भाव पे 20 शेयर मिले थे। तो ये मैंने अप्लाई किया था, मेरे को काफ़ी दिन बाद मेरे को खुशी हुई, मिला है। इसका GMP, एक ग्रे मार्केट होता है GMP, मतलब कि लिस्ट होने से पहले पब्लिक में कैसे क्या डिमांड चल रही है IPO को, उसको GMP बोलते हैं। ग्रे मार्केट में वो भाव चल रहा है इसका। ग्रे मार्केट 120-25 रुपये चल रहा है, 120-25 रुपये, मतलब कि 741 में मेरे को मिला है, और प्लस 125-20 रुपये ऐसे भाव चल रहा है। तो वो प्रॉफिट हो सकता है उतना। वैसे 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा गिर रही है। अभी देखो, अप्लाई